बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आज हम मलिक फैसल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और टीवी एंकर टीवी के बड़े मकबूल तबसरा निगार हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो पाक इंडिया वार हुई और मुख्तलिफ हिस्से में ख़त्म भी हो गई, इसके बारे में अभी तक मुख्तलिफ अफवाहें फैल रही हैं। और सबसे बड़ी अफवाह ये है कि अभी ख़तरा ये है कि इंडिया दोबारा अटैक करेगा। मलिक साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये वार कैसी थी, क्यों थी और ये इसके नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताली साहब, आज के जो है ना, आपने देखा है कि दुनिया में सबसे मुख्तसर तरीन जो सी है ना ये वॉर थी, और ये वॉर जो है ना उसमें स्कोरिंग के अगर हिसाब से देखा जाए या ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल पिट चुका है। उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि अगर उसने 37 बंदे मारे हैं तो इंडिया के 37 मरे। अगर उन्होंने 9 यहाँ पे मुकामात को टारगेट किए है तो 3 मस्जिदें गिराई हैं, तो उनका जो उनसे है ना तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उनके असला डिपो, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनकी जो है ना आबादियों पे इतनी बॉम्बार्डमेंट, इतनी जो है ना वो मिसाइल वगैरह। अब हमारे शहीनों ने JF थंडर से जो वहाँ पे परवाज़ें की और नीचे से जो है ना त्यारा शिकन तोपें चलती रही, लेकिन शहीन हमारे जो उनसे हैं, हमारे पायलट सलाम है उनको कि वहाँ पे जो है ना रक़्स से बिस्मिल करते रहे। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके ऊपर जो है ना मौत की आंधी की तरह मंडलाते रहे, और उन्होंने चुन चुन के निशाने लिए और चुन चुन के वहाँ पे तबाही की और अपने शहीदों का बदला लिया, अपनी सरजमीन के ऊपर अटैक करने वालों का बदला लिया। जो एक आप यूपी के बारे में तो कई दफ़ा हम बात कर चुके कि एक वो जब 8 साल का था तो ये बदबख्त का बच्चा RSS में शामिल हुआ था। जो बच्चा 8 साल की उम्र में, जिसके जहन में दहशत गर्दी, जिसके जहन में मुसलमान दुश्मनी, जिसके जहन में हिंदुओं की घटिया जहनीत कूट कूट के भरी गई थी, वो क्या नहीं करेगा और क्या आइंदा उससे क्या तवक्को हो सकती है? तो आप क्या तवक्को करते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है बर्बाद, क्योंकि बाद दफ़ा सांप जो है ज़ख्मी होकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ये सही है, सही है। अब ये ज़ख्मी सांप है। ट्रावी साहब आप सही कह रहे हैं। मसला ये है, ये जो मोदी है आपने सही कहा कि RSS में जो उनसे है ना ये 8 साल का बच्चा अगर शामिल हो जाए तो उसकी ट्रेनिंग किस हद तक बदबूदार, किस हद तक गज़बनाक, किस हद तक जो उनसे है ना मुनाफिकाना, किस हद तक जो उनसे है ना वो ज़ालिमाना, और किस हद तक जो उनसे है ना दहशत गर्दी की उसकी जो उनसे है ना ज़हनीत बन चुकी होगी, उसकी ज़हन नशीं हो चुका होगा कि मैंने जो उनसे दहशत गर्दी करनी है, मैंने अमन से नहीं रहना। इस्लाम जो है ना वो सर इस्लामती का मज़हब है। इस्लाम जो है ना वो खाली मुसलमानों के लिए इस्लामती नहीं है, और लोगों के लिए भी इस्लामती है। हमें हुक्म है कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, ताकि ये आपके जो उनसे है ना वो खुदा को वो जो खुदा तो खैर सबका है, वो कुछ ना कहें, आपकी जो उनसे ना किताबों को कुछ ना कहें, और इनसे जो उनसे ना मुआहदा किया जाए, इनसे अमन से के साथ रहा जाए, तब तक जब तक ये जो है ना अमन से रहें। अगर ये एग्रेशन करें, अगर ये जो उनसे ना हमलावर हों, अगर ये गासिब हों, तो फिर तो यही बात आएगी ना सर जो हमें कुरान सिखाता है। सर मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ जनाब की खिदमत में शेर सर कि तू बुत शिकन, तू बुत परस्त और मैं बुत शिकन, तू पुजारी है बातिल व हक, तू पुजारी है बातिल, मुझे शौक़ शहादत। बात ये है कि सर ये तो जो है ना ये लोग, इनके ज़हन में एक ही चीज़ है, वो ये कि बस जुल्म करो, ज़्यादती करो, पुलिस को तबाह करो, जो अमन दुनिया का अमन तबाह करो, और अपनी जो उनसे ना हिंदुत्व को वो फैलाओ, अपनी जो उनसे ना वो जुरिस्डिक्शन को फैलाओ, हिंदुत्व को फैला के वो अखंड भारत इनके ज़हन में है। सर ये सारी चीज़ें खन्नास है ना दिमाग के अंदर, जो इन्होंने बचपन से इनके दिमाग में पला है। आप ज़रा उससे भी कोट कर दें कि इनका जो
नाजायज़ बाप है, उसका नाम चांकिया है। हाँ जी बिल्कुल सर, वो उसका और चांकिया ने क्या सिखाया इन्हें, वो भी जरा बता दें लोगों को। चाणक्य सर बड़ी उसकी सिंपल थ्योरी है चाणक्य की, वो ये है साजिश करो। वो, हाँ जी, कि उनके जो है ना, तुम जितने जो है ना जितने जुल्म करोगे उतना ही तुम ताकतवर होगे, तुम जितना जो है ना लोगों को माल लूटोगे उतना ही तुम कामयाब होगे, तुम जितना लोगों को गुलाम बनाओगे तो उतनी ही तुम्हारी सल्तनत कायम होगी। चाणक्य की थ्योरी तो है ही सर माइट इज राइट की, वो तो है ही जो उनसे है ना जुल्म और जबरियत की बर्बरियत की जो है ना वो एक लंबी वो रूल्स उसने बनाए हुए हैं, वो तो बड़ा खौफनाक, वो तो सर वो मेरा हाल है शैतान का बाप था वो। शैतान का बाप और इनका भी नाजायज़ बाप है सर नहीं, वो ये शैतान के बेटे हैं, चेले हैं। इतनी तो कह रहा हूँ। तो आप उससे क्या तोक़ो करते हैं, जो मैंने कहा अभी खर्चा जाहिर किया कि अगर ये दोबारा ने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की तो आप समझते हैं कि हम फिर इससे बेहतर जवाब दे सकेंगे? सर अभी तो बटालवी साहब हमने हितफ 1 चलाया, अभी तो हितफ 2 बाकी है, अभी हितफ 3 बाकी है, अभी अब्दाली बाकी है, अभी नसर बाकी है, अभी अबाबील बाकी है, अभी तो सर लाइन लगी पड़ी है। अभी तो हमने सिर्फ हितफ 1 चलाया है और इंडिया जो है ना वो मफलूज होकर रह गया। अभी तो जो है ना वो हमने ओवन टेक्नोलॉजी की, वो माइक्रोवेव की जो है ना वो वेव्स जिससे जो है ना इनको इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा बंद किया था और फिर इनके जो रडार सिस्टम जैम किए थे, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ पहली जो है ना एपिसोड है, पहली किस्त है। अभी तो इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं सर। जंग जो उनसे है ना ठीक है, जज्बा नंबर 1 होता है, ठीक है, उसके बाद हिकमत जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई सिखाया है वो दूसरे नंबर पे, और ये दोनों ही चीज़ें बेपनाह है हमारी फ़ौज में। हम इस फ़ौज को सलाम करते हैं कि जज्बा भी कमाल का है और उनकी हिकमत अमली भी कमाल की और उनकी तनिस भी कमाल की। इस वजह से जो उनसे है ना वो जो सुपर पावर बनना चाहता था, एशिया का टाइगर बनना चाहता था, सलामती कौंसिल का मेंबर बनना चाहता था, है वो इस वक्त ढेर हुआ पड़ा है और इस वक्त से घुटनों पे आया पड़ा। बहुत शुक्रिया मेरे फासिल साहब आपका, आपने उनकी असल पिक्चर लोगों को दिखा दी और एक आस भी दिला दी कि अगर आइंदा इन्होंने कोई ऐसी करतूत, ऐसी बेहयाई, बेगैरती करने की कोशिश की तो फिर इससे बहुत बड़ा जवाब इन्हें मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मदद करे। अल्लाह।